धर्म युद्ध है? ये एक राज्य का चुनाव है। ये झारखंड में जाकर भी धर्म युद्ध की बात करते हैं, हरियाणा में जाकर धर्म युद्ध की बात करते हैं। बीजेपी और एकनाथ शिंदे जैसे लोग नहीं है, उनका धर्म अलग है, हिंदू मुसलमान, और कुछ नहीं उनके दिमाग में। कौन सी धर्म युद्ध की बात आप करते हो? आपको क्या धर्म के बारे में मालूम है? आप तो धर्मद्रोही है। दूसरी भी एक बात देवेंद्र जी ने कही, महाराष्ट्र के चुनाव में हम पाकिस्तान पर तिरंगा लहराएंगे। अरे चुनाव महाराष्ट्र का है, विधानसभा का है, यहाँ पाकिस्तान कहाँ आ गए? पहले जाओ, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है ना, उसके ऊपर जाकर तिरंगा लहराइए, फिर पाकिस्तान की बात करिए। वोट जिहाद, लव जिहाद, पाकिस्तान पर तिरंगा लहराएंगे, ये बात महाराष्ट्र के चुनाव में कहां से आ गई? इसका मतलब है बीजेपी हार रही है महाराष्ट्र में। जब ऐसे मुद्दे आते हैं ना, तो समझ लीजिए बीजेपी हार रही है। देखिए, कौन सा धर्म युद्ध है? ये एक राज्य का चुनाव है। ये झारखंड में जाकर भी धर्म युद्ध की बात करते हैं, हरियाणा में जाकर धर्म युद्ध की बात करते हैं। ये विधानसभा का चुनाव है। और महाराष्ट्र में एक धर्म है, उसका नाम है महाराष्ट्र धर्म, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का धर्म है। और उस धर्म की रक्षा के लिए हम सब लोग एक है। और जिसमें बीजेपी और एकनाथ शिंदे जैसे लोग नहीं है, उनका धर्म अलग है, हिंदू मुसलमान, और कुछ नहीं उनके दिमाग में। जब चुनाव हारने का समय आता है तो धर्म युद्ध की बात करते हैं। भाई, दूसरी भी एक बात देवेंद्र जी ने कही, महाराष्ट्र के चुनाव में हम पाकिस्तान पर तिरंगा लहराएंगे। अरे चुनाव महाराष्ट्र का है, विधानसभा का है, यहाँ पाकिस्तान कहाँ आ गए? कौन आपको पूछता है? पहले जाओ, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है ना, उसके ऊपर जाकर तिरंगा लहराइए, फिर पाकिस्तान की बात करिए। क्या आपकी हिम्मत हमने देखी है? चाइना घुस गया है लद्दाख में, हमारी जमीन खा गया है, उस जमीन पर जाकर तिरंगा लहराइए। आप जाइए वहां, और भी जगह है मणिपुर जैसी, जहां प्रधानमंत्री अब तक जाकर तिरंगा नहीं लहरा पाए हैं, वहां जाकर आप तिरंगा लहराइए। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी करिए। ऐसे बहुत से वादे आपने किए हैं, संविधान की रक्षा कीजिए। कौन सी धर्म युद्ध की बात आप करते हो? आपको क्या धर्म के बारे में मालूम है? आप तो धर्मद्रोही है। एक राष्ट्र धर्म है, एक महाराष्ट्र धर्म है, जिसके लिए हम लोग जान देने को तैयार है। सिर्फ चुनाव आते हैं तो धर्म युद्ध की बात करने वाले में हम लोग नहीं है। किसी ने उसका उपचार करना चाहिए, जांच करनी चाहिए, ये लोग क्या बोल रहे हैं। चुनाव आते हैं तो धर्म युद्ध की बात करते हैं। अमित शाह म्हणताय का सिलसिला ठाकरे ने स्वयं वीडियो बनाया था बैग चेकिंग का, उसके बाद अमित शाह का जो बैग है वो चेक करने का करने दो ना, करने दो। उद्धव ठाकरे जी ने आवाज उठाने के बाद उनकी बैग और उनके हेलीकॉप्टर चेक होने लगे हैं। उद्धव जी ने जब आवाज उठाया क्या चल रहा है, तब ये चुनाव आयोग को ये सब नौटंकी करनी पड़ रही है। लेकिन पैसे का लेन देन डिस्ट्रीब्यूशन जोर से चल रहा है पुलिस के चौकीदारी में। तो वही इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल बॉन्ड जो चल रहा है, किस तरीके से बातचीत कर रहा है, ठीक है, जो भाषण है उससे कोई ऑप्शन दिला है। अमित शाह कायदा काही करून रद्द करून महाराष्ट्रातल्या मुस्लिमांना आरक्षण देऊ देणार नाही। यही तो बात है ना, चुनाव में सब मुद्दे खत्म हो गए हैं, विकास पर बात करो। टाटा एयरबेस का जो प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र से गुजरात में कैसे आ गया, उस बारे में बात करो अमित शाह जी। जहां नागपुर में 10,000 लोगों को रोजगार मिलने वाला था, 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला था, ये टाटा एयरबस प्रोजेक्ट, आप उसके बारे में हमें महाराष्ट्र को बताइए। ये वक्फ बोर्ड वगैरह बात हम देख लेंगे, वो सेंट्रल का विषय है, इस राज्य का विषय नहीं है। सर, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना है, उन्होंने कहा है कि वोट जिहाद के जो सर्वोच्च सेनापति है वो शरद पवार है। उद्धव ठाकरे का भी नाम उन्होंने लिया है, जिसको लेकर अब बीजेपी जो है सीधा देखिए, ये सब बीजेपी के लोग बीजेपी के पेरोल पर होते हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं, वो बात करते हैं, उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। वोट जिहाद, लव जिहाद, पाकिस्तान पर तिरंगा लहराएंगे, ये बात महाराष्ट्र के चुनाव में कहां से आ गई? इसका मतलब है बीजेपी हार रही है महाराष्ट्र में। जब ऐसे मुद्दे आते हैं ना, तो समझ लीजिए बीजेपी हार रही है। 17 तारीख है, बालासाहेब ठाकरे जो हम स्मृति दिन है, शिवसेना ने अपील की थी, मनसे ने भी जो है शिवाजी पार्क में अपील की थी लेटर को लेके। किस तरीके से जो है आगे का काम रहेगा, आगे का जो क्या है, क्या है आपकी भूमिका क्या है? आप सभा कहाँ हो? हमारी सभा जो है कल की, जो आखिरी सभा है, मुंबई की सबसे बड़ी रैली है,
वो बीकेसी में होगी। हमने शिवाजी पार्क के लिए मांग की थी, लेकिन हमको शिवाजी पार्क मैदान नहीं मिला है। उस दिन बाला साहब ठाकरे का स्मृति दिन है, तो लाखों लोग वहां आने वाले हैं, लेकिन हमको रैली की परमिशन नहीं मिली, एमएनएस को मिली। मालूम नहीं कैसी मिली, क्या होता है राजनीति। लेकिन वहां उनकी भी सभा नहीं हो रही है, क्योंकि उनके जो प्रमुख है उनकी तबीयत कुछ नाजुक है, बिगड़ गई है। तो हम चाहते हैं कि उनकी तबीयत भी अच्छी रहे, हम ईश्वर की प्रार्थना करेंगे। और हमारी जो सभा है वो अब बीकेसी में हो गया और सभा की पूरी तैयारी हो चुकी है।